बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, बिटकॉइन के और ऑयल के प्रोवाइड करे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप फॉरेक्स से पैसे कमाना चाहते हैं और आप अपनी नॉलेज जो है फॉरेक्स के बारे में बढ़ाना चाहते हैं, तो रेंटलेस फॉरेक्स इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो गाइस, हमारा जो चैनल है वो ऑनलाइन चला जाता है और लाइव जो है आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद, इंडियन 7 बजे के बाद, यूके 2:30 के बाद, और जो है वो अमेरिकन 10:30 बजे के बाद सुबह के। तो गाइस, कल जो हमने सारी कॉल दी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। हमने देखा 1904 से जो है वो बेसिकली गोल्ड नीचे की तरफ गया, उसने वहां पे 120 to 130 पिप्स आपको बना के दिए। डाउ जोन्स भी नीचे गया था, वहां से ऊपर गया, हमने बाय की कॉल दी थी। उसके साथ साथ नेस्डेक की सेल की कॉल दी थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आया, उसमें भी लोगों ने अराउंड 100 to 150 पिप्स जो कमाए। आज कहां से बाय और सेल बनेगा वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन आज जो है वो फंडामेंटल डाटा था जिसके बारे में ऑलरेडी मैं सैटरडे को एक प्रीवियस वीक में जो है वो वीडियो बना चुका हूं कि कौन कौन सा डाटा मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो जो पहला डाटा भी आ गया है वो है बिल्डिंग परमिट का डाटा। अच्छा, ये डाटा मैं आपको बताना चलूं, इसके जो कंसेंसस थे वो 1.442 थे, प्रीवियस रीडिंग इसकी 1.441 थी, और जो अभी डाटा आया है जो कि पाकिस्तानी 5 बजे आया और इंडियन 5:30 बजे आया है, इस डाटा के मुताबिक यूएसडी पेयर्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जो डाटा आया है वो कंसेंसस से ज्यादा आया है और प्रीवियस रीडिंग से भी ज्यादा आया है, विच इज 1.443। तो यहाँ पे हो सकता है एक फंडामेंटल जो है पुश यूएसडी को मिल जाए और गोल्ड पेयर्स थोड़े से नीचे आए, लेकिन यहीं पे स्टोरी लाइन जो है वो दी एंड नहीं होती है, क्योंकि आज है वेडनेसडे 23 अगस्त, और अभी जो है 2 डाटा मार्केट में जो है ना वो और आने लगे हैं जो कि मार्केट को जहरी सी बात है इंपैक्ट करेंगे। और फिर हमारे पास एक क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का भी डाटा है। अच्छा, अब एक और डाटा जो आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है वो आएगा तकरीबन आप समझ लें 6:45 पे पाकिस्तानी टाइम पे, 6:45 PM पे, और 7:15 PM पे जो है वो इंडियन टाइम पे आएगा। अगर आप यूके की बात करें तो 2:45 PM पे आएगा। अगर आप अमेरिका की बात करें तो ये 10:45 AM पे जो है ना डाटा आएगा, S&P सर्विस परचेज मैनेजर इंडेक्स। अब इसमें जहरी सी बात है, ये मैं पहले भी इसके बारे में काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इस तरह का डाटा है जो सर्विसेज के प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर्स होते हैं, 400 कंपनीज के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे डाटा हासिल किया जाता है, और इसमें जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी शामिल होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी होती हैं, IT कंपनीज भी शामिल होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें जो है ना वो इंक्लूडेड होती है। तो इसके जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं वो उतने ही हैं जितने जो है बेसिकली प्रीवियस नंबर्स थे, यानी कि 52.3 जो है वो प्रीवियस रीडिंग थी, और 52.3 अगर आप देखें ना तो आपके फोरकास्टेड नंबर्स भी इसके जो है वो हैं। तो ये एक डाटा है जो कि मार्केट को इंपैक्ट करेगा, इसके लिए आपको जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। और जहरी सी बात है, अगर ये नंबर जो है 52.3 से ज्यादा आ जाते हैं तो इस सेंस में फिर एक और यूएसडी को फंडामेंटल पुश मिलेगा और गोल्ड थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। कहां तक जाएगा, कहां से बाय कर सकते हैं, इसके बारे में तो अभी बात कर लेंगे जब हम जो है बेसिकली देखेंगे जो है वो स्क्रीन पे टेक्निकल साइड की तरफ जो है अपने सारी स्क्रिप्ट को। अच्छा, अब एक और डाटा इसके फौरन ही 15 मिनट बाद जो आएगा वो है न्यू होम सेल्स का डाटा, कि मतलब जो भी आपके मतलब जो इंडिविजुअल जो लोग रहते हैं यानी कि घरों में, उनका जो है बेसिकली डाटा आएगा कि कितने जो है वो होम्स की जो है वो सेल्स हुई है, न्यू होम कितने ज्यादा बिके। अब जाहिर सी बात है जितने ज्यादा होम्स बिकेंगे ऑब्वियस सी बात है उतनी ज्यादा इकोनॉमी जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल होगी। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो न्यू होम सेल्स का जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 697K थी, और अब की दफा जो है वो है 705K। तो अगर कोई भी चीज फिर से एक दफा जो है कहीं 705K से ऊपर आ जाती है तो फिर यूएसडी को एक जो है ना वो फंडामेंटल पुश मिलेगा। ये मैं ऑलरेडी काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी वीडियोस में। ये डाटा इस तरह के नहीं है जो हम पहली दफा आपको बता रहे हैं, पहले भी ऑन मंथली बेसिस इनको हम जो है वो डिस्कस जो है वो करते रहे हैं। तो ये डाटा है भाई 3 जो कि जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसडी पेयर्स के लिए, और जाहिर सी बात है गोल्ड के लिए तीनों के तीनों आएंगे। एक ऑलरेडी आ चुका है जब मैंने वीडियो बनाई है, पाकिस्तानी 5 बजे और इंडियन 5:30 बजे, यूके का टाइम जो है उस टाइम पे जो है 1 बज रहे थे दोपहर के, और अगर आप अमेरिका की बात करें तो उस टाइम पे बेसिकली जो है यूएसए के जो है वो सुबह के जो है वो 8 बज रहे थे। तो जो है अब जो एक और इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है, ये डाटा हर हफ्ते आता है, वीकली डाटा होता है। पिछली दफा हमने देखा था कि इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा कम हुई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल ऊपर जाने की फिर कोशिश कर रहा था, 81 82 पे गया। वहां से मैंने बोला था काफी लोगों से कि आप सेल लें, तो सेल लिया लोगों ने। अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज का ऑलरेडी पिछली वीडियोज में हम बता चुके हैं, जो पिछली हमारी कॉल्स थी ऑयल की उसमें भी मैंने बोला था जब तक 79 78 पे टच ना करे आपने बाय नहीं करना है। अच्छा, अब गुड न्यूज ये है कि जो हमारा लाइव चैनल है उसमें हमने बिटकॉइन की भी जो
है लाइव चैनल जो है ऑन कर दिए हैं। अगर भाई आपकी कंट्री में जो है इलीगल है बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो बिटकॉइन के बारे में सोचिएगा भी नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि वीडियो इंटरनेशनल यूजर्स के लिए भी बन रही है, जैसे कि जो लोग दुबई वगैरह में है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको देख के ट्रेडिंग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। चैनल जो है लाइव हो जाएगा पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद, दुबई की टाइमिंग जो है वो 5:30 बजे, और इंडियन टाइमिंग जो है अगर आप देखें तो जो है वो 7 बजे जो है इंडियन टाइमिंग के बाद जो है ना वो चैनल लाइव हो जाएगा। उसमें बिटकॉइन के लाइव सिग्नल्स हमने प्रोवाइड करे थे कल और परसों, और उससे पहले की जितनी कॉल्स थी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। 24,000 से हम जो है बाय पे बैठे थे, और आपने देखा कि अब जो है वो इस वक्त 26,000 पे तकरीबन बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो अब चलें, काफी बातें हो गई हैं, डाटा के बारे में भी काफी बात हो गई। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कहां से बाय और सेल आज जो है गोल्ड का, डाउ जोन्स का, नैस्डैक का और ऑयल का जो है बन रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो है अगर आप सबसे पहले जो है गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड सबका जो है फेवरेट है और ज़्यादातर लोग इसी के ही बारे में जो है जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद नैस्डैक, डाउ जोन्स और ऑयल को देखेंगे। तो गोल्ड के बारे में अगर जो है वो बात करें तो गोल्ड का देखें, मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि एक जो सेल निकलेगा वो बेसिकली 1907 से, ये मैं पिछले हफ्ते से आपसे बोल रहा हूँ, 1907 से लेके 1912 तक का एक एरिया है जहाँ से गोल्ड पे एक सेलिंग प्रेशर जो है पड़ सकता है, और फिर ये टूवर्ड्स आप समझ लें कि तकरीबन 1890 तक भी जा सकता है। तो इन एरियाज़ में अगर आपको जो है वो गोल्ड मिल जाता है तो बिल्कुल आप जो है गोल्ड को सेल ले लें। अगर आप स्काल्पर हैं तो स्काल्पिंग स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता देता हूँ। 1904 जो अभी फाइनल जो है वो चल रहा है, जो अभी अगर आप देखें मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, 1904 से भी आप एक जो है 1904 से लेके 1907 तक एक सेल ले सकते हैं, और जहाँ 30 to 40 पिप्स मिलें जाहिर सी बात है आप मार्केट में प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हैं। ये स्काल्पर्स के लिए है। अगर आपके जो है ब्रोकर का स्प्रेड जाहिर सी बात है कम है, तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी जो है वो 20 to 30 पिप्स की उठा के और प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप जो है वो लॉट्स बड़ी लें। लेकिन मेक श्योर कि आपका अकाउंट भी फिर उसी हिसाब से बढ़ाओ। मनी मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग अपने अकाउंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको हर किस्म की एडवाइस दे देता हूँ, ताकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप जो है वो ट्रेड लें तो मेक श्योर करें कि मनी मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली आप जो है कर रहे हो। तो ये यहाँ से जो है वो बेसिकली एक सेल बन रहा है स्काल्पर्स के लिए। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 1907 और 1912 के लेवल का जो है आप इंतज़ार करें, वहाँ से सेल लें, और जहाँ 100 to 120 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो जाएं। ऑन दी अदर हैंड अब अगर बात करें आप के बाइंग कहाँ से बनेगी सेफ, देखें भाई अगर डाटा अभी एक तो डाटा जो है वो अनफेवरेबल आ गया है जो है गोल्ड के लिए, जो कि बिल्डिंग परमिट था जिसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर सारे डाटा जैसे S&P सर्विस मैनेजर का जो है वो भी अगेंस्ट आ जाता है गोल्ड के, और जो है उसके साथ साथ जो है अगर आप देखें तो जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स वाला जो न्यू होम सेल्स वाला डाटा है वो अगर जो है क्या नाम है आ जाता है आपके जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट, तो इस सेंस में ज़ाहिर सी बात है फिर ये हो सकता है आपको नीचे की तरफ देखिए। अब इसकी बाइंग आपने कहाँ से करनी है, इसकी बाइंग है बेसिकली 1888 से लेके, इसकी बाइंग जो बनेगी वो तकरीबन 1888 से लेके 1884 तक जो है आप बाइंग इस पे जो है कर सकते हैं। अगर आप स्काल्पर हैं तो 1894 पे अपनी एक लक जो है वो आप आजमा सकते हैं, और वहाँ से जहाँ पे भी आपको जो है वो 94 से लेके 90 तक अगर आप स्काल्पर हैं तो आप जो है वो स्काल्पिंग स्ट्रेटजी कर सकते हैं। जहाँ आपको 30 to 40 पिप्स मिले मार्केट से आप आउट हो सकते हैं। तो यहाँ से 94 से हो सकता है थोड़ा सा $2-3 का ऊपर ये दोबारा से पुश ले, ठीक है। ये स्काल्पिंग स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है, बाकी लाइव चैनल्स तो आपके साथ होंगे ही, तो वहाँ पे आप मज़ीद जो है चीज़ों को देख के जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो लाइव चैनल जो है लाजमी देखा करें, क्योंकि लाइव चैनल जब जो है हम ऑन करते हैं, जब US सेशन जो है पूरा कम्प्लीटली ऑन हो जाता है, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है। तो वो लाइव चैनल पे जो है ज़्यादातर आप अगर देखें तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर हो रही होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके जो है WTI ऑयल की। अच्छा, अब WTI ऑयल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो है ना इसकी एक तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि नीचे की जो सपोर्ट है बेसिकली वो वहाँ से जो ये उठ सकता है, तो ये तकरीबन जाएगा आप समझ लिए 81-81.50 तक। तो आप अब क्या करें कि आप 78 से लेके 77 तक का जो एरिया है यहाँ पे आप जो है ना वो ऑयल को बाय करें। स्टॉप लॉस आपका जो है 76.50 हो जाएगा, ठीक है। और 78 से लेके 77 तक आप जो है ऑयल को बाय करें, जहां ये आपको 79.50 पे देखिए अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लें। सेलिंग एरिया 81 से लेके 82 तक का है। स्टॉप लॉस जो है सेलिंग का वो तकरीबन समझ लें 83 होगा, क्योंकि आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है पाकिस्तानी जो है 7:30 बजे और इंडियन जो है 8 बजे। तो ऑब्वियसली बात है इस टाइम को आपको देखते हुए जो है ट्रेड करनी होगी। अब डिपेंडिंग ऑन द इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री ज़्यादा आ जाती है तो इस सेंस में फिर ऑयल थोड़ा सा हो सकता है नीचे जाए, लेकिन स्टॉप लॉस आपने जो है ना वो रखना है, जो कि है 76.50 का स्टॉप लॉस है। और जो है क्या नाम है आपकी बाइंग लेवल जो है 78 से लेके 77 तक की हैं, ठीक है।
तो अभी ज़्यादातर जो है एक्सपेक्टेड, मैं आपको बता दूं कि ऑयल इन्वेंट्रीज हो सकता है आपकी दफ़ा बड़ी आएँ, क्योंकि पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो इन्वेंट्रीज जो हैं कम आई थी, तो इस सेंस में अब हो सकता है इन्वेंट्रीज थोड़ी सी बड़ी हुई आएँ, तो उस सेंस में हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, तो 76.50 पे स्टॉप लॉस रखिएगा और फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, जहां 100 टू 120 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाइएगा। अच्छा, अब US30 की बात करते हैं। कल की अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कॉल जो है वो सक्सेसफुल थी। नीचे से जिन्होंने बाय करा उन्होंने अराउंड 200 पिप्स जो है बुक करें US30 में। अच्छा, अब अगर US30 को देखें तो देखिए फिर से अब की दफ़ा जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी वो 34,180 से लेके 34,080 तक का जो है ना एक एरिया है, जहाँ पे जो है ना बेसिकली आप इसकी बाइंग जो है US30 की कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका जो है वो 34,000 जो है 20 होगा। यह आपका जो है स्टॉप लॉस है, ठीक है। 100 पिप्स का तकरीबन स्टॉप लॉस है समझ लें, और 120 पिप्स आपको 130 पिप्स जहाँ आपको मिले वहाँ पे आपने मार्केट से आउट हो जाना है। सेलिंग जो है वो डाउ जोन्स की जब तक मत लीजिएगा जब तक आपको ये बेसिकली जो है वो 34,900 से लेके 35,000 तक के एरिया पे ना मिले, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 35,050 होगा। अगर आप जो है वो स्कैल्पर हैं और सेलिंग पे बैठना चाहते हैं डाउ जोन्स के, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो एरिया बेसिकली लुकआउट करें वो 34,600 से लेके 34,700 तक का एक एरिया है, वहाँ पे आप जो है वो सेलिंग डाल सकते हैं, और जहाँ आपको 50 टू 60 पिप्स मिलें वहाँ से आप मार्केट से आउट होते हैं। अब आप स्कैल्पर हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप बड़ी लॉट्स ले रहे होंगे, तो स्टॉप लॉस भी फिर आप 50 पिप्स उसका रखें, ज़्यादा मत रखिएगा। जितना प्रॉफिट रख रहे हैं उतना ही है ना स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है खुदा ना खास्ता आपकी ट्रेड्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट टाइम हम फिर वीडियो बनाएंगे, आप फिर और देख के ट्रेड करिएगा, ऑब्वियस सी बात है, और फिर जो है मार्केट से आउट हो जाएगा। इसके बजाय कि अकाउंट वॉश आउट हो, इट्स बेटर टू टेक स्टॉप लॉस। तो ये चीज़ हमने, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि कॉल जो है अगर जो ज़ाहिर सी बातें दी जाएँ उनमें कोई मसले हों। स्कैल्पिंग ट्रेडर्स जो होते हैं, थोड़े से जो स्कैल्पर्स होते हैं, वो थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है रिस्क ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से दोनों स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बाकी अगर आप जो है वो सेफ़ ट्रेडर हैं, ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, और आप जो है वो ये चाहते हैं कि बेसिकली हमने रिस्क लेना ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो मैंने आपको ट्रेड बताई 34,180 से लेके 34,080 तक की डाउ जोन्स की, वो आप ले सकते हैं, और सेलिंग का भी मैंने आपको जो है इसकी बता दिया। अब नैस्डैक के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, अब नैस्डैक की अगर बात करें तो मैं आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि नैस्डैक पे कल मैंने लोगों को सेल पे जो है बिठाया था, और जिन्होंने जो है ज़ाहिर सी बात है सेल लिया उन्होंने 100 टू 200 पिप्स जो है तकरीबन बनाए। आज जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी नैस्डैक के लिए मैं आपको बताऊँ वो 15,080 से लेके जो है 15,200 तक का जो एक एरिया है, या आप समझ लें 15,180 तक का जो एरिया है, यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो नैस्डैक के लिए क्रिएट हो सकती है। इधर आपको मिलता है तो सेल ले लें। अच्छा, बाइंग अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होगी वो होगी 14,603 से लेके समझ लीजिए 14,530 तक एक एरिया है, जहाँ पे जो है ना बेसिकली एक नैस्डैक की बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। लाइव चैनल भी जो है हम ऑन कर देंगे, तो वहाँ पे भी आप गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल जो मेरा दूसरा चैनल है, तो वहाँ जाके जो है लाइव कॉल्स भी इसकी जो है देख सकते हैं, और फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपने बाइंग लेनी है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो एंड डिपेंडिंग ऑन द डाटा विच इज गोइंग टू कम आउट इन द मार्केट। तो गैस ये हैं सारी अपॉर्चुनिटीज़। नैस्डैक की बाइंग जो है मैंने आपको बता दी 14,600 से लेके 14,530। स्टॉप लॉस इसका जो है 14,480 होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने, जो कि जो है वो मैंने रख दी हैं। अब मनी मैनेजमेंट करना आपका काम है, सेफ ट्रेडिंग करना आपका काम है। अपने जो इक्विटी है उसको देखते हुए ट्रेड करें। एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बन जाता, ठीक है ना। एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई हमारी तो 100% जो है सक्सेस रेट है कॉल्स का, तो वो आपसे बिल्कुल झूठ बोलता है। 90% 80% समझ में आता है कि हाँ भाई लोगों की कॉल्स जो है, जो ज़ाहिर सी बात है मार्केट में बहुत दिनों से इन है, और देख के मार्केट को पेशेंस लेवल जिनका बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट में ट्रेड करते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए, तो वो पैसे बनाते भी हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मार्केट में ओवर 90% जो है ना लूज़र्स हैं। उसकी वजह क्या है कि पेशेंस लेवल लोगों का होता नहीं है। लोगों का जब जो है ज़ाहिर सी बात है लॉस होता है तो वो चाहते हैं कि अब एक ही दिन में हम रिकवर कर लें, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं है। आपको हल्के हल्के करके जो है चलना होता है। वही कहते हैं कि कतरा कतरा जो है आप जमा करें तो फिर एक जो है वो जो है दरिया या पानी की सूरत में जो है चीज़ बन जाती है। तो पहले आप चलें, फिर दौड़ने की जो है कोशिश करें। जब आपकी इक्विटी प्लस में चली है फिर थोड़े रिस्क लें, तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है इक्विटी आपके पास होगी तो फिर उसी प्रॉफिट में से आपके पैसे जा रहे होंगे, ना कि आपकी इक्विटी में से जा रहे होंगे। सो दिस इज़ माय जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों को देखते हुए जो है ट्रेड करना है।
Thank you for watching this video. Relentless Forex is signing off.